सो आज का टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एनिमल सेल। सो एनिमल सेल ये आपको पता ही होगा, एनिमल एज द नेम इंडिकेट्स हियर एनिमल। ये कौन मजा प्रेजेंट किस में होगी बेटे, एनिमल किन में होती है बेटे ये। सो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, एलॉबरेट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली जो एनिमल सेल है ना, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको, मैं ड्रा करूंगा फिर हम इसको इसके बारे में एलॉबरेट करेंगे। सो पहली जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट इज नेम्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों बना बेटा, आई यूज्ड टू टेल यू, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये दो चीजों का बना होता है, वन इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर वन इज नोन एज प्रोटीन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको याद रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक, समझ आया। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल देयर इज एन ऑर्गेनेली व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है प्रेजेंट किसमें बेटा, एनिमल सेल में, वो सेंटर में लोकेटेड होती है एंड दैट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं हम बेटा, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा, सो सिंपली मैंने क्या ड्रा किया है बेटा, सेंटर में और एक ऑर्गेनेली जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं एंड दैट वेरी पोर्स इज नोन एज, उसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पोरेनस। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोरेनस। सो सिंपली ये जो है इट इज सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनेली एंड ये सेंटर में होती है, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। समझ आया। व्हाट इज न्यूक्लियस नाउ, इट इज एक्चुअली बॉस ऑफ द सेल। कहां पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में बेटा, ये सेंटर। द गैप बिटवीन द न्यूक्लियर इन्वेलोप, यानी न्यूक्लियस के ऊपर क्या है बेटा, मेम्ब्रेन है एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होने है वहां पे, क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, पोर्स है, उनको क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोरेनस। क्या कहते हैं, आई विल राइट हियर, मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर पोरेनस है, ओके। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज शाबाश, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है बेटा क्रोमैटिन। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनको हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, या क्रोमोसोम्स, ये क्या करते हैं बेटा, दे आर एक्चुअली हैविंग जेनेटिक मटेरियल। क्या चाह साथ में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रोमैटिड्स। क्या लिखूंगा बेटा, या क्रोमैटिन मटेरियल। क्या लिखा मैंने, क्रोमैटिन मटेरियल। समझ आया। ये क्या है बेटा, शाबाश, किसके अंदर है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो ये गैप है ना, इसमें प्लाज्म होता है एंड दैट वेरी प्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या चीज था, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होता है। समझ आया। उसके बाद क्रोमैटिड्स यानी क्रोमोसोम्स, दैट्स वो हायर लेवल पे, आपको ये 9th का क्लास है, काफी है, ठीक है। उसके बाद जो ये न्यूक्लियर इन्वेलोप होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके बीच में गैप होती है एंड दैट इज फिल्ड विद जिलेटिनस मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। दिस एरिया इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या होना है, साइटोप्लाज्म। नाउ साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं हम बेटा, शाबाश, इट इज अ जिलेटिनस मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो क्या लिखूंगा मैं, शाबाश, साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा, ये साइटोप्लाज्म। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, यह जिलेटिनस मटेरियल जो किसके बीच में होता है बेटा, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आया। अब न्यूक्लियर जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन है बेटा, 2। न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन है, 2। शाबाश। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन से और एक ऑर्गेनेली जनरेट होती है जिसको हम ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये जो है दिस इज नोन एज शाबाश ईआर। अब ईआर, अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर सरफेस हार्ड होगी, यानी राइबोसोमस प्रेजेंट है, अगर इसमें क्या है बेटा, राइबोसोमस प्रेजेंट, तो इसको हम कहते हैं बेटा आरईआर, यानी ये क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक। आई विल ड्रा 2 of them. One is shabash having ribosomes and another one is not having ribosomes. That very organelle is known as smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब ये जो है ना, इस पे है राइबोसोम्स कहीं पे तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका नाम लिखूंगा बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया। अब जो और एक ऑर्गेनेली यहाँ पे होती है एंड दैट वेरी ऑर्गेनेली इज नोन एज गोल्गी apparatus। क्या चीज है गोल्गी apparatus, वो क्या होता है, मैंने आपको बोला था द कनकेविटी इज टुवर्ड्स द शाबाश किसके साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो होता है दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनेली को गोल्गी apparatus। समझ आया। इट हैज एक्चुअली 2 sides, one is concave another one is convex। समझ आया अच्छे से, ओके। अब एनिमल सेल के अंदर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती
होती है। जैसे इसमें वैक्यूल्स आर स्मॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, those vesicles are called as जो containing शाबाश, इनमें एंजाइम्स होते हैं and these are various nucleus in animal cells and these are called शाबाश, क्या कहते हैं इनको बेटा, वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम किसकी बात करेंगे, प्लांट सेल में हमें पढ़ना है, प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा लार्ज वैक्यूल्स, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब लाइसोसोम्स में क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ये लाइसोसोम। ये क्या करता है बेटा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फॉर द इंगल्फिंग या डाइजेस्टिंग ऑफ द मटेरियल। समझ आया? अच्छे से समझ आया? इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ठीक, समझ आया? अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज नोन एज, जो किस में पाया जाता है बेटा, जो एनिमल सेल में पाया जाता है, दैट आर कॉल्ड, तुम इसको सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रियोल्स दो होते हैं, रॉड लाइक शेप्ड, मतलब ऑर्गेनली होती है। इफ वन इज वर्टिकल अनदर वन शुड बी परपेंडिकुलर, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। क्या बनाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे, तो दे आर नियर टू द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के नजदीक। अगर एक वर्टिकल है, क्या है बेटा, वर्टिकल, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा परपेंडिकुलर क्या होता है। और इनको क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रियोल्स। ये कहाँ पे होती है बेटा, सिर्फ एनिमल सेल में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? एनिमल सेल में। समझ आया? अब यहाँ पे क्या होता है, और एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रेड लाइक फाउंड, जिसमें एनिमल सेल में, और उनको क्या कहते हैं बेटा, फाइलामेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। आप याद रखना, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। समझ आया? ठीक। अब एनिमल सेल में हम और एक ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट होती है, दैट आर नोन है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बेटा? हम एक ही बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम सिर्फ एक की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन। ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियन भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको सब इनफोल्डिंग्स होते हैं, एंड दोज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड, उनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये जो है ना इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, लाइक ये फिंगर लाइक नहीं होते, एंड इनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टे। क्या कहते हैं? अब एक मेम्ब्रेन बनाया, अब दूसरा मेम्ब्रेन ये है, सिंपली ये जो है आपकी ऑर्गेनेल, दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन ये एक है। अगर हम बहुत सारों की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखेंगे बेटा? समझ आया? इसको हम सिंपली क्या कहते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। अब ये जो है ना, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं बेटा, इनफोल्डिंग्स क्रिस्टे। क्या कहते हैं बेटा? समझ आया? अब ये थे बेटा, शाबाश, ये क्या था, शाबाश, ये हम पढ़ रहे थे बेटा किसके बारे में, बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट, एनिमल सेल। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबाउट प्लांट सेल। ठीक है? थैंक यू सर।